दलितों के साथ होने वाले उत्पीड़न की रोकथाम और उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार ने कानून तो बना दिए, लेकिन क्या हो जब मामला कानून के दायरे तक पहुंचे ही नहीं? फिर क्या इससे ये साबित हो जाता है कि अपराध नहीं हुआ? पीड़ितों को चुप रहने के लिए जो उत्पीड़न झेलना पड़ता है, उसे लेकर आखिर कौन जिम्मेदार है? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने दिखा दिया कि भले ही उन्हें जाति के नाम पर इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन संविधान की ताकत ने उन्हें सांसद बनाया है और वो उस ताकत का इस्तेमाल जातिवादियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने के लिए कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चंद्रशेखर आजाद को क्यों लोग इतना पसंद करने लगे हैं, उसका सीधा सबूत है। दरअसल ये वीडियो सहारनपुर के आईटीसी रोड की है, जहां जबरन दलित बस्ती को उजाड़ने के लिए ठेकेदार ने सरकारी बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी वहां के निवासियों ने कहा कि वो मदद के लिए आजाद को बुलाएंगे, मगर ठेकेदार ने उनका मजाक बनाते हुए कहा कि वो अब सांसद है, छोटे मोटे मसलों पर नहीं आने वाले। बस फिर क्या था, एक कॉल हुई और कुछ देर में खुद आजाद वहां पहुंच गए, जिससे ठेकेदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आजाद ठेकेदार को चुनौती दे रहे हैं कि वो जिसे चाहे कॉल कर ले, लेकिन बहुजनों की बस्ती को हाथ तक नहीं लगा पाएंगे। वहीं आजाद ने खुले तौर पर यह भी कहा कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो सबसे पहले राज्य में शराबबंदी करेंगे, क्योंकि 70% लोगों के बर्बाद होने की वजह शराब ही है। आजाद का एक्शन मोड देखकर उनकी लोकप्रियता ऐसी बढ़ी है कि लोग आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में उन्हें सीएम बनाने के लिए पूजा पाठ तक शुरू कर चुके हैं। आजाद की हुंकार बताती है कि दलितों के दिन अब फिरने वाले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद आजाद ही दलितों के नए मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के श्रीगंगानगर से है, जहां बीजेपी नेताओं के हौसले इतने बुलंद है कि केवल दलित होने के कारण एक सरकारी अफसर को भी पीटने और उसे जान से मारने की धमकी देने से भी पीछे नहीं हटते। दरअसल राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना RUIDP में कार्यरत AEN जगनलाल बैरवा दलित जाति से आते हैं। उन्होंने बीजेपी विधायक जयदीप बिहाड़ी समेत 30 लोगों के खिलाफ जवाहर नगर थाने में FIR दर्ज कराते हुए बताया कि दिशा समिति की बैठक में पहले ही किसी बात पर धमकी दी गई थी, लेकिन 30 अप्रैल को उन्हें विधायक सेवा केंद्र बुलाया गया था, जहां वो प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलें लेकर LNDT कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर शहनवाज हुसैन और इंजीनियर सोहम परमार के साथ पहुंचे थे। लेकिन पहुंचते ही विधायक ने प्रोजेक्ट के सरकारी दस्तावेज उनसे छीन लिए और उन्हें जाति सूचक गालियां देने लगे, जिसका उन्होंने विरोध भी किया था। लेकिन इससे गुस्साए विधायक ने अपने लोगों के साथ मिलकर उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिससे उनकी आंख में गंभीर चोट आई है। वहीं उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। दरअसल विधायक को 555 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी चाहिए थी, लेकिन दलित अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि 36 सालों से ईमानदारी से सेवा कर रहे दलित अधिकारी को उनकी सेवा का क्या फल मिलता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु से है, जहां दलितों का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में थलापति विजय ने दलितों के मुद्दे पर ही जीत दर्ज की, तो वहीं तमिलनाडु में पिछले 5 सालों में दलित उत्पीड़न के बढ़े हुए मामले बेहद सनसनीखेज हैं। जी हाँ, पिछले 5 सालों में राज्य में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों में 67% की बढ़ोतरी हुई है, जो किसी अन्य राज्य के मुकाबले बेहद बुरे आंकड़े हैं। ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो NCRB और दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान NCDHR ने पेश किए हैं। वहीं मध्य प्रदेश 55.3% की बढ़ोतरी के साथ और ओडिशा 42.9% के साथ तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु में दलितों की हत्याओं में 40.4% की वृद्धि हुई है, तो वहीं गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 240% की वृद्धि हुई है और आपराधिक धमकी देने के मामलों में 584.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा दिल को झकझोर देने वाले मामले तो दलित नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाले अपराधों के हैं। दलित लड़कियों में बलात्कार के मामले
बालिग महिलाओं के मामलों से 73.2% ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य में केवल 20 विशेष अदालत हैं। मामलों की दर 87.7% है। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछली सरकार ने वाकई में दलितों के हितों को लेकर क्या सतर्कता दिखाई थी। ऐसे में देखना ही होगा कि नवनिर्वाचित सरकार क्या दलित उत्पीड़न कम करने में सफल होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना के हैदराबाद से है, जहां दलित छात्र के साथ हुई जातिगत भेदभाव के खिलाफ हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने रिले भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने मांग की है कि इस मामले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संपर्क अधिकारी ने जो भी रिपोर्ट दी है उसे सार्वजनिक किया जाए। आपको बता दें कि समाजशास्त्र में MA सेकेंड ईयर के दलित छात्र अनुज को 11 दिसंबर 2025 को हाई स्कूल के छात्र ने जाति सूचक शब्द कहे थे। अनुज को उनकी जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया था। इस घटना की शिकायत जब अनुज ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से की तो महीनों तक अधिकारियों ने शिकायत तक नहीं लिखी थी। लेकिन जब अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अनुज के लिए न्याय की आवाज उठाना शुरू किया तब भेदभाव विरोधी कार्यालय की एक सिफारिश सामने आई, जिसमें केवल एक निजी माफी और अनुज को प्रताड़ित करने वाले छात्र पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा था, जबकि खुद अनुज को भी इस सिफारिश की जानकारी नहीं थी, जिससे यह अपराध और संगीन हो गया। कॉलेज प्रशासन का ये रवैया जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा दे रहा है, जिसके खिलाफ अब छात्रों ने आवाज उठाई है। अब देखना ये होगा कि क्या अब भी कॉलेज प्रशासन मूक बना रहेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला गुजरात के राजकोट से है, जहां 14 साल की एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को 3 साल बाद आखिरकार सजा मिल गई है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना 6 अक्टूबर 2023 की है, जब आरोपी अफरीन असगर कादरी ने बच्ची को ये कहकर बहकाया कि उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो अस्पताल में भर्ती है। बच्ची बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ बाइक पर बैठ गई, जिसके बाद आरोपी उसे रानावग के पास सुनसान इलाके में ले गया और चाकू दिखाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। पहले तो इस मामले को दर्ज कराया गया था, लेकिन आरोपी के लोगों की धमकियों से तंग आकर पीड़िता और उसके परिवार वाले मुकर गए, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का गुनाह साबित हो गया और आखिरकार पोरबंदर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी देने की बात की गई है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।